जय हिंद जय भवानी। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। मतलब सनातन धर्म के अनुसार 4 युग चले और सबसे ज़्यादा टाइम जो था वो सतयुग का था, फिर त्रेता का था, फिर द्वापर का चला। द्वापर का चल ही रहा था महाभारत में। ये पांडव वगैरह सभी जन्म लेते हैं, उसके बाद मारपीट होती है। महाभारत होता है, कौरव और पांडवों के बीच लड़ाई होती है, फिर उसमें सब कुछ शुरू हो जाता है। अ, युग शुरू होने से पहले उसकी सारी चीज़ें शुरू हो जाती हैं। कलयुग में ही, द्वापर में ही कलयुग की चीज़ें होने लगी थी, जैसे छल से मारना अभिमन्यु को, और ऐसे बहुत सारे कांड हुए थे। और उसको कर्ण को भी थोड़ा बहुत छल से उसका कवच कुंडल मांगना, और क्या चीज़ें हैं। जैसे महाभारत में बहुत सारे योद्धा छल से भी मारे गए थे। अश्वत्थामा एक नाम की हाथी थी, उसका नाम लेके द्रोणाचार्य को मारा गया। तो ऐसे ऐसे कलयुग की शुरुआत हो चुकी थी। गांधारी ने उसका श्राप भी दिया था। गांधारी को खुद ही उठा के ले आए थे, जबरदस्ती शादी कराया था उनसे धृतराष्ट्र, भीष्म पितामह ने। मतलब कलयुग की शुरुआत तो हो चुकी थी, उसके लक्षण आने लगे थे द्वापर में ही। इसलिए द्वापर का ज़्यादा टाइम नहीं चला। ये टाइम जो है उसके उस समय में रहने वाले जो प्राणी मनुष्य है, वही मतलब उन्हीं के हिसाब से डिसाइड करता है समय कितना इनको दिया जाएगा। ये समय उसी उन्हीं पे डिसाइड करता है। इसलिए द्वारिका नगरी भी डूब गई श्री कृष्ण भगवान के सामने, और जो है अर्जुन के सामने, जो बहुत बड़े तीरंदाज थे, उनके सामने द्वारिका नगरी पूरी के पूरे डूब गई गांधारी के श्राप से। ठीक है। फिर उसके बाद हुआ क्या, वहाँ की सारी स्त्रियाँ ले आके यहाँ पे हस्तिनापुर ले आ रहे थे। स्वयं अर्जुन गांडीवधारी, जिसके आगे कोई दुनिया में टिक नहीं सकता था, लेकिन जितनी भी स्त्रियाँ थी सारी की सारी, मतलब वहाँ हस्तिनापुर में जो सुंदर सुंदर स्त्रियाँ थी, लड़की थी, सबकी इज्जत लुट गई उसी रात। एक जगह जंगल में रुके विश्राम करने, और गांडीवधारी अर्जुन के सामने, जो एक बार में हजारों सैनिक मार सकते थे, लेकिन वो भी नहीं बचा पाए। तो कलयुग की शुरुआत हो चुकी थी। सारी की सारी जो यदुवंशी कन्याएं थी, और भी उनके साथ छत्री भी थी, सारी की सारी लुट गई और अर्जुन के सामने। तो ये समय बदल जाता है।